हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मेडिकल का बेसिक नॉलेज जो हर आदमी को होना चाहिए, हर मेडिकल स्टूडेंट को होना चाहिए, हर पैरामेडिक्स को होना चाहिए, हर नर्सेस को होना चाहिए। ये जो बेसिक नॉलेज बताएंगे हम आपको हमेशा के लिए आपके प्रैक्टिस और आपके क्लिनिकल ड्यूटी में भी काम आएगा। ठीक है, तो इसका जानकारी आपको रहना चाहिए, यानी पल्स रेट वगैरह कितना रहना चाहिए, कितना से कम होगा तो उसको दिक्कत हो सकता है पेशेंट को, और कितना से ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो। नॉर्मल और हाइपो और हाइपर दोनों बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पल्स देखते हैं। पल्स कितना होना चाहिए, पल्स क्या है। देखिए, पल्स रेट इज ए मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट और नंबर ऑफ टाइम ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स। यानी पल्स रेट जो होता है आपका हार्ट बीट जो है 1 मिनट में कितना बार बीट कर रहा है, कितना बार पंप कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोलते हैं। वो हृदय की गति को क्या करता है, कितनी बार धड़क रहा है उसका माप करता है ना। तो टेकिंग पल्स नॉट मेजर हार्ट रेट बट ऑल्सो इंडिकेट हार्ट रिदम। पल्स लेने से न केवल हृदय की गति मापी जाती है बल्कि हृदय लय की पता चलता है ना। तो ये रहा पल्स। और पल्स कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, पल्स का साइट क्या है, पल्स रेट हम लोग कहाँ कहाँ देख सकते हैं पेशेंट में। देखिए, सबसे पहले टेम्पोरल, यानी टेम्पोरल यहाँ जो होता है उसको हम पल्स रेट वहाँ से भी देख सकते हैं। कैरेटोइड आर्टरी से भी हम लोग पल्स रेट देख सकते हैं। एपिकल आर्टरी, एपिकल यानी जो लेफ्ट साइड का जो हार्ट होता है वहाँ से भी हम, चेस्ट होता है लेफ्ट साइड, वहाँ से भी हम एपिकल के पास से भी देख सकते हैं। ब्रैकियल यानी आपके ब्रैकियल जहाँ हम लोग इंजेक्शन देते हैं वहाँ से भी हम लोग वहाँ ब्रैकियल आर्टरी से भी देख सकते हैं। रेडियल आर्टरी से देखते हैं, फीमोरल आर्टरी से देखते हैं, पोप्लिटियल आर्टरी से देखते हैं। पोप्लिटियल आर्टरी जो आपके नी होता है, घुटना उसके पीछे आर्टरी होता है, उसको पोप्लिटियल आर्टरी बोलते हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से भी देख सकते हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जहाँ टिबिया बोन एंड करता है उसके ऊपर पोस्टीरियर में, नहीं सॉरी, पोस्टीरियर मतलब पीछे, उसके पीछे से हम लोग देख सकते हैं, है ना। डोर्सल पेडिस से भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं उसका साइड, है ना। आइए, टेम्पोरल जो होता है, टेम्पोरल से हम लोग कैसे देखते हैं। यह धमनी बाहरी कैरोटाइड धमनी से निकलती है और ट्रेगर्स के सामने, और जैगोमेटिक आर्च जो होता है, चीक बोन जो होता है, चीक बोन यहाँ पे वहाँ के ऊपर पाई जाती है टेम्पोरल लोब, है ना। टेम्पोरल लोब वहाँ टेम्पोरल आर्टरी पाई जाती है। और कैरेटोइड आर्टरी से भी हम लोग देख सकते हैं। इट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन। कैरेटोइड आर्टरी जो होती है आपके हार्ट से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है ब्रेन तक, वहाँ से हम लोग कैरेटोइड आर्टरी से भी देख सकते हैं। एपिकल आर्टरी, एपिकल पल्स इज लोकेटेड अबव द एपेक्स ऑफ द हार्ट के एपेक्स पे लोकेटेड रहता है। एपेक्स इज द टिप लेफ्ट वेंट्रिकल दैट पॉइंट्स डाउनवर्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के लेफ्ट साइड में आपका एपिकल आर्टरी होता है ना। ब्रैकियल आर्टरी या नाड़ी, इट इज लोकेटेड 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द एंटीक्यूबॉइटल फोसा, जहाँ हम लोग इंजेक्शन देते हैं। टू लोकेट द पल्स, वहाँ हम लोग पल्स देख सकते हैं। व्हाइल टेकिंग ब्लड प्रेशर, दिस साइट इज टू बी यूज टू चेक पल्स। हम लोग ब्लड प्रेशर स्फिग्नोमेनोमीटर से देखते हैं लोग, तो वहाँ से भी क्या करते हैं, ब्लड को क्या करते हैं, ब्रैकियल आर्टरी से ही फील करके हम लोग ब्लड प्रेशर देखते हैं, है ना। रेडियल आर्टरी आपके यूज द इंडेक्स एंड थर्ड फिंगर्स। आप इंडेक्स फिंगर और एक थर्ड फिंगर है, इंडेक्स फिंगर और थर्ड फिंगर को यूज करके, 2 फिंगर से हम लोग यूज करके हम लोग रेडियल आर्टरी के से पल्स रेट देख सकते हैं। फीमोरल आर्टरी से भी हम लोग, द फीमोरल पल्स इज लोकेटेड जस्ट बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट जहाँ से क्रॉस किया रहता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फीमोरल आर्टरी से पल्स रेट देखते हैं। पोप्लिटियल आर्टरी, इट स्टार्ट इन द मिडल ऑफ द थाई के मिडल से स्टार्ट हुआ, रन बिहाइंड द नी के पीछे तक जाता है। टू ब्रिंग ब्लड टू द लोअर पार्ट्स ऑफ द लेग। तो पोप्लिटियल आर्टरी है जो थाई के मिडल से होकर आता है ना, और जो नी होता है उसके पीछे से होकर कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है, लोअर पार्ट में, पैर के लोअर पार्ट में, यानी लेग्स के लोअर पार्ट में, वहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं, पल्स रेट देखते हैं। पोस्टीरियर टिबियल, जो पोस्टीरियर टिबियल है, द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द पोप्लिटियल आर्टरी। जो ऊपर से पोप्लिटियल आर्टरी आई थी, नी के जो घुटना होता है उसके पीछे से वहीं आर्टरी जाकर वहाँ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी बनती है, ठीक ना। वहाँ से ब्लड सप्लाई करती है। कंपार्टमेंट ऑफ द लेग एंड द सोल ऑफ द फुट, लेग और सोल ऑफ द फुट के सोल में भी
क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। इट इज लोकेटेड इन द पोस्टेरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। लेग के पोस्टेरियर कंपार्टमेंट में क्या होता है, लोकेटेड रहता है। डोर्सल पेडिस, डोर्सल पेडिस जो होते हैं, डोर्सालिस पेडिस पल्स इज द palpable on the dorsum of the foot in the first intermetatarsal space just lateral to the extensor tendon। extensor tendon जो होता है, extensor tendon of the great toe, जो बड़ा वाला टे होता है तो अंगूठा, वहाँ से एक्सटेंडेड टो के पास क्या करता है, डोर्सल पेडिस ब्लड सप्लाई करता है। आइए देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखिए सबसे पहले ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लड प्रेशर जो होता है, जो आर्टरी होता है ना, आर्टरी में ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आर्टरी के वाल पे है ना, किसी पाइप से ब्लड सप्लाई, पानी सप्लाई कर रहे हैं, उस पानी का प्रेशर किसी वाल पे, पाइप पे, यानी पाइप के वाल पे कितना प्रेशर पड़ रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं, है ना। ब्लड प्रेशर ऐसे समझेंगे हम लोग, आर्टरी जो होता है, आर्टरी के अंदर ब्लड दौड़ती है ना, ब्लड दौड़ती है, उसके वाल पे कितना ब्लड का प्रेशर लग रहा है ना। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। तो जो आर्टरी के वाल पे जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग ब्लड का प्रेशर बोलते हैं। ब्लड से जो प्रेशर उसके वाल पे सारा तरफ लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यानी हाइपर टेंशन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेंशन। ब्लड लो होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन बोलते हैं, है ना। देखिए ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल रक्त वाहिनी में बहते ब्लड द्वारा वेसल्स की दीवारों पे यानी वाल पे डाले गए दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को हम स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, है ना। देखिए ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, दूसरा डिस्टोलिक। जो ऊपर वाला माप बताता है, जब ब्लड पंप किया उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक बोलते हैं ऊपर वाले को। नीचे वाले को क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक। जब ब्लड कलेक्ट होकर फिर हार्ट में आया, जब ब्लड पंप किया उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब पंप करेगा तो क्या होगा, बहुत तेज में जाएगा, इसलिए वहाँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। देखते हैं जैसे नॉर्मल हम लोग का 120 80 है, एक तो 120 और 80 में फ़र्क है ना, तो 120 mmHg से जाता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, है ना। और डायस्टोलिक प्रेशर जो कलेक्ट होकर आया है उसका प्रेशर कोई ज़्यादा नहीं रहता है, कलेक्ट होकर आ रहा है ना, बॉडी से कलेक्ट होकर आ रहा है हार्ट में, तो क्या होगा, उसका प्रेशर कम रहता है ना। न्यूली बॉर्न बेबी, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर 95/55 mmHg होता है। यंग एडल्ट में 120 to 80 mmHg होता है। ओल्ड एज के पेशेंट जो होता है उसमें 140-80 हो सकता है, 140-90 हो सकता है, 150-90 हो सकता है, ये लगभग नॉर्मल है। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है, 139 से 189 तक होता है हाई ब्लड प्रेशर। अब प्री हाइपरटेंशन कब होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। अगर 140/190 से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको हम लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। वेरी हाई हाइपरटेंशन कब होगा ब्लड प्रेशर, जब 150 से 95 mmHg का होता है, एचजे हो जाता है तो, है ना। तो ब्लड प्रेशर के बारे में लगभग हम लोग हर नॉलेज ले लिए, ब्लड प्रेशर क्या है, कितना नॉर्मल रहता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जो होता है उससे चेक करते हैं या हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा क्या है। सामान्य ऑक्सीजन का मात्रा होता है लगभग 94-95, है ना, 94 से 99 तक होता है लगभग लेवल उसका, है ना। बहुत अच्छा लेवल कब मानेंगे हम ऑक्सीजन सेचुरेशन का, O2 से SpO2 का 95 to 100, यानी 94 to 99 भी रहे तो हम लोग बहुत अच्छा लेवल ऑक्सीजन का मानेंगे लोग। थोड़ा कम ऑक्सीजन कब मानेंगे, जब 90 से 93 हो रहा है, देखिए 93 दिया है यहाँ पे, 90 से 93 और 94 से 99 तक है तो बहुत अच्छा है। कम लेवल कब मानेंगे ब्लड का, 90 to 93 रहे तो। अब बहुत कम ऑक्सीजन लेवल है आपका, 90 से हमेशा नीचे रहेगा, 90 से 60 के बीच में अगर है तो आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम है। अगर 60 से नीचे आएगा तो आपको क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है। आइए बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर को डिजिटल थर्मामीटर से मापते हैं। क्या किससे मापते हैं, थर्मामीटर से मापते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारे बॉडी का
92 से 99.6 डिग्री सेल्सियस, है ना, सेल्सियस में मापेंगे तो। और थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है 99 डिग्री सेल्सियस, है ना, सॉरी फ़ारेनहाइट में देखते हैं, सेल्सियस तो 38 to 39 होता है ना। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपको हो रहा है 100 to 102 हो रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इसमें फीवर में ये सब टेम्परेचर बढ़ता है, आपके बॉडी में जो इन्फेक्शंस लेवल वगैरह बढ़ रहा है तो उसमें क्या होता है, ब्लड का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए फीवर होता है। आइए हार्ट रेट और पल्स रेट देखते हैं। हार्ट की गति और पल्स रेट, हार्ट रेट एंड पल्स रेट दोनों सेम ही है लगभग। आपके दिल की प्रति मिनट धड़कन की संख्या मापती है। 1 मिनट में आपका दिल कितना बार धड़क रहा है उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स रेट और हार्ट रेट। थोड़ा कम नॉर्मल पल्स रेट जो होता है 72 प्रति मिनट, 72 बार धड़केगा आपका हार्ट, उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे 1 मिनट में। अगर थोड़ा कम होगा तो 60 से 80 प्रति मिनट में तो कम है। बहुत ज़्यादा पल्स रेट हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, नहीं सॉरी, बहुत ज़्यादा पल्स रेट कब होता है, 90 to 120 प्रति मिनट में चल रहा है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं, यानी पल्स रेट बढ़ा हुआ है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है ना। देखिए ब्लड शुगर को हम लोग किससे मापते हैं, ब्लड शुगर को ग्लूकोमीटर से मापते हैं हम लोग। शुगर 2 टाइप पर डिपेंड करती है, फास्टिंग ब्लड प्रेशर खाना से पहले, फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी खाने के बाद, है ना। पोस्ट प्रेंडियल, जिसको पीपी मतलब पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने से 2 घंटा बाद, खाने से मतलब खाना खाने से पहले जो देखें उसके खाना खा लिए उसके बाद 2 घंटे के बाद हम लोग मापेंगे, उसको बोलते हैं पीपी पोस्ट प्रेंडियल, है ना। फास्टिंग जो होता है खाना खाने से पहले 70 से 110 mmHg पर लीटर होता है, पर डेसीलीटर होता है। और पोस्ट प्रेंडियल जो पीपी होता है 70 से 140 mmHg पर डेसीलीटर होता है। डायबिटिक पेशेंट अगर 125 से एबव रह रहा है, 140 से एबव रह रहा है तो डायबिटिक पेशेंट होता है ना। ये हीमोग्लोबिन का लेवल देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। मेल में होता है 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL डेसीलीटर, फीमेल में होता है 12.5 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। आइए रेस्पायरेशन रेट देखते हैं। रेस्पायरेशन रेट किसको बोलते हैं, देखिए रेस्पायरेशन रेट जो होता है 1 मिनट में पेशेंट कितना बार सांस लिया, कितना बार रेस्पायर किया, है ना। नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट जो होता है 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस ले रहा है आदमी तो नॉर्मल है। अगर 1 से 3 मंथ इन्फेंट जो होता है उसका जो रेस्पायरेशन रेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रहता है, 120 से प्लस ही रहता है बच्चे में, है ना। और वो 44 या 44 ब्रीथ पर मिनट लेता है बच्चा, ये सब नॉर्मल है ना। आइए CT स्कोर एंड HRCT चेस्ट स्कोर देखते हैं क्या होता है। अगर आपके चेस्ट में कोई इंजरी हुआ है, कोई इन्फेक्शंस हुआ है ना, उसके लिए हम लोग एक चेक कराते हैं जिसको बोलते हैं HRCT, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन कराते हैं। हाई रेजोल्यूशन उसमें स्कोर आता है किस स्टेज पे आपका इन्फेक्शंस बढ़ा हुआ है लंग्स में। तो HRCT हाई रेजोल्यूशन CT स्कोर जो है अगर 0 से 8 है तो माइल्ड इन्फेक्शन, आपको मध्यम इन्फेक्शन है, ज़्यादा नहीं है ना। HRCT हाई रेजोल्यूशन CT स्कोर अगर 9 to 18 हो रहा है तो मॉडरेट इन्फेक्शन है, यानी बढ़ रहा है धीरे धीरे, मॉडरेट है ना। HRCT अगर स्कोर 19 से 25 है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आपके चेस्ट में है ना। तो आज हम लोग बेसिक नॉलेज मेडिकल में जो हर किसी को जानकारी होना चाहिए हम लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।